वाफ एक्स में आपका स्वागत है। आज भी भारत की पवित्र भूमि ऐसे वीर वीरांगनाओं की कहानी से भरी पड़ी है जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के आजाद होने तक भिन्न भिन्न रूप में अपना अहम योगदान दिया। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने हमेशा से उन्हें नजरअंदाज आखिर क्यों किया? देश में सरकारों या प्रमुख सामाजिक संगठनों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई लोगों के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ही होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके अहम योगदान को ना तो सरकारें याद करती हैं और ना ही समाज याद करता है। लेकिन उनका योगदान भी देश के अग्रणी श्रेणी में गिने जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कम नहीं है। भारत की पूर्वाग्रही लेखनी ने देश के बहुत से त्यागी, बलिदानियों, शहीदों और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर वीरांगनाओं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की पुस्तकों में उचित सम्मानपूर्ण स्थान नहीं दिया गया। लेकिन आज वाफ एक्स के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वादा करते हैं कि वाफ एक्स पर हम उन सभी वीर वीरांगनाओं की गाथाएं लेकर आएंगे जिनको हमारे इतिहासकारों ने कहीं छुपा दिया और अपने राजनीतिक और सामाजिक फायदों के चक्कर में नजरअंदाज कर दिया। तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे देश के वीर और वीरांगनाओं के बारे में जानकारी हासिल करते रहिए, क्योंकि ये ही आपको देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस श्रृंखला में आज की वीरांगना है रानी अवंतीबाई लोधी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, जिनके योगदान को हमेशा से इतिहासकारों ने कोई अहम स्थान न देकर नाइंसाफी की है। आज देश में बहुत से लोग हैं जो इनके बारे में जानते भी नहीं हैं, लेकिन इनका योगदान भी 1857 के स्वाधीनता संग्राम की अग्रणी नेता वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। लेकिन कई इतिहासकारों की पिछड़ी और दलित विरोधी मानसिकता ने हमेशा से उनके बलिदान और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को नजरअंदाज किया। परंतु वीरांगना अवंतीबाई लोधी आज भी लोक काव्यों की नायिका के रूप में हमें राष्ट्र के निर्माण, शौर्य, बलिदान व देशभक्ति की प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। वीरांगना अवंतीबाई जितने सम्मान की हकदार थी, वास्तव में उनको इतना सम्मान नहीं मिला। वीरांगना अवंतीबाई लोधी के अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष एवं बलिदान से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी उस समय के अखबारों, उस समय की किताबों में, पत्राचारों में भरी पड़ी है। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी का जन्म पिछड़े वर्ग के लोधी राजपूत समुदाय में 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेहड़ी, जिला सिवनी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। वीरांगना अवंतीबाई लोधी की शिक्षा दीक्षा मनकेहड़ी ग्राम में हुई थी। अपने बचपन में ही इस कन्या ने तलवारबाजी और घुड़सवारी करना सीख लिया था। लोग इस बाल कन्या की तलवारबाजी और घुड़सवारी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाया करते थे। वीरांगना अवंतीबाई बाल्यकाल से ही बड़ी वीर और साहसी थी। जैसे जैसे वीरांगना अवंतीबाई बड़ी होती गई, वैसे वैसे उनकी वीरता के किस्से आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगे। पिता जुझार सिंह ने अपनी कन्या अवंतीबाई लोधी का विवाह सजातीय लोधी राजपूतों की रामगढ़ सियासत जिला मंडला के राजकुमार से करने का निश्चय किया। जुझार सिंह की इस साहसी बेटी का रिश्ता रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य सिंह के लिए स्वीकार किया। उसके बाद जुझार सिंह की ये साहसी कन्या रामगढ़ सियासत की कुल बधू बनी। सन 1850 में रामगढ़ रियासत के राजा और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के ससुर लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई और राजकुमार विक्रमादित्य सिंह का रामगढ़ रियासत के राजा के रूप में राज तिलक किया गया। लेकिन कुछ सालों के बाद राजा विक्रमादित्य सिंह अस्वस्थ रहने लगे। उनके दोनों पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह अभी छोटे थे, अतः राज्य का सारा भार रानी अवंतीबाई लोधी के कंधों पर आ गया। वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने वीरांगना झांसी की रानी की तरह ही अपने पति विक्रमादित्य के अस्वस्थ होने पर ऐसी दशा में राज्यकार संभालकर अपनी सुयोग्यता का परिचय दिया और अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। कई दिनों तक रानी की सेना और अंग्रेजों की सेना में युद्ध चलता रहा। रीवा नरेश की सेना अंग्रेजों का पहले से ही साथ दे रही थी।
रानी की सेना बेशक थोड़ी सी थी, लेकिन युद्ध में अंग्रेजी सेना को धूल चटा रही थी। इस युद्ध में रानी की सेना के कई सैनिक हताहत हुए और रानी को खुद बाएं हाथ में गोली लगी और बंदूक छूट कर गिर गई। अपने आप को चारों ओर से घिरता देख वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी ने रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए अपने अंग रक्षक से तलवार छीनकर स्वयं तलवार भोंककर देश के लिए बलिदान दे दिया। उन्होंने अपने सीने में तलवार भोंकते वक्त कहा कि हमारी दुर्गावती ने जीते जी वैरी के हाथ से अंग ना छुए जाने का प्रण लिया था, इसे ना भूलना। उनकी ये बात भी भविष्य के लिए अनुकरणीय बन गई। वीरांगना अवंतीबाई का अनुकरण करते हुए उनकी दासी ने भी तलवार भोंककर 20 मार्च 1858 को वीरांगना अवंतीबाई लोधी के साथ अपना बलिदान दे दिया और भारत के इतिहास में इस वीरांगना अवंतीबाई ने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिख दिया। जब रानी वीरांगना अवंतीबाई अपनी मृत्युशैया पर थी तो उस वीरांगना ने अंग्रेजी अफसर को अपना बयान देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए उकसाया, भड़काया था। उनकी प्रजा बिल्कुल निर्दोष है। ऐसा कहकर वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने हजारों लोगों को फांसी और अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार से बचा लिया। मरते मरते ऐसा कर वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अपनी वीरता की एक और मिसाल पेश की। धन्य है वो वीरांगना जिसने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों की आहुति दी। 16 अगस्त को वीरांगना का जन्म जयंती समारोह पूरे भारत में मनाया जाता है। क्या आपको भी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के जीवन से कुछ प्रेरणा मिली है तो वीडियो को लाइक करके बताएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।